पंडित जी कहीं पंडित जी को कुछ? आंटी जी हे भगवान, इसे कैसे पता चला कि मैं लाल टिकरी मंदिर में हूँ? आंटी जी आंटी जी आंटी जी देखिए, लुका छुपी बहुत हुई। हाँ अब बस हो गया, क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ हो। हार मान जाओ ना आंटी, आपका गेम ओवर हो चुका है। अब तो वैसे ही मैंने आपको पकड़ लिया। कहाँ हो आप आंटी जी? देखो, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप यहीं कहीं हैं, वरना मेरा जादू मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाता। तो अब क्या करना है आंटी जी? उल्टी गिनती गिनना शुरू करें? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक। मैं ठोक गया। ये भगवान, अब क्या करूं मैं? कैसे तुझे सब बताऊं वृंदा? देव, तुम जानते हो ना, तुम्हारी फैमिली का ये बिजनेस कभी भी इतना बड़ा नहीं था। ये लोग कभी भी खानदानी रईस नहीं थे। Of course I know, मेरी फैमिली इस कंपनी के ओनर्स के लिए काम करती थी और फिर एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट नहीं था देव। मुझे तो लगा था ये नागिन अपना राज खोलेगी, मगर ये तो हमारे राज के पीछे पड़ गई है। वो जो कुछ भी हुआ उसमें इस फैमिली के, हालांकि सब नहीं, लेकिन इस फैमिली के। मेरा पैर। माँ, ये क्या हुआ? मेरा पैर टूट गया। हाथ मत लगा, बहुत दर्द हो रहा है। हाय दीदी, क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया दीदी? बताओ ना, चुप क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ दीदी? मेरा पैर टूट गया। सच में आपकी हड्डी टूटी ही नहीं है, चकनाचूर हो गई, चकनाचूर। पर इनको ये चोट कैसे आई? मतलब देख नहीं सकती कितनी गिरी हुई है? अब गिर गई है। चोट कैसे लगी देख नहीं सकती? अब देव, तुम क्या देख रहे हो? उठाओ उनको और अंदर लेके जाओ। चलो। नहीं उठा जा रहा है। उठिए दीदी, आराम से। आइए। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जरूर इनकी बाकी चालों की तरह एक सोची समझी चाल है। आराम से। मेरा ऊपर रख लो, ऊपर। इसके ऊपर पाँव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत दर्द हो रहा है मेरी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से आराम से आराम से। भाभी, क्या हो गया भाभी? रसिक अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। गाड़ी बाहर निकाल के मेन गेट पर ले आइए ना, डॉक्टर के पास लेके जाना है माँ को। मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ। मैं डॉक्टर से एक बार बात कर लेता हूँ। मेरा दाहिना पैर। बड़ी माँ, बाहर तक चले क्या? वहाँ पे गाड़ी वहीं आने वाली है। आओ, हेल्प करो। आइए। आराम से दीदी। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से दीदी, ज्यादा जोर मत डालिए मेरे कंधे पे। मतलब कंधे पे जोर डालिए, पैरों पे मत डालना। सॉरी। चल, सॉरी बड़ी माँ। वृंदा, अरे क्या कर रही हो? पैर पे लग गया।
दीदी आप ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, बड़ी माँ तो बिल्कुल सही तरीके से अपने दोनों पैरों पे खड़ी है। अरे इस तरह अचानक छोड़ दिया इसने, तो क्या अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाती? नहीं नहीं बड़ी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन चोट आई किस पैर में है? लेफ्ट में आई है कि राइट में आई है? नहीं याद होगा ना बड़ी माँ। यही होता है जब खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस के मैदान में उतर जाता है, उसका हिट विकेट हो जाता है। ये सब जानबूझ के किया है ना आपने, ताकि देव मेरे साथ टाइम स्पेंड ना कर सके। और यही नहीं, ताकि देव शलाका की असलियत ना जान पाए, इसीलिए किया है आपने ये सब। पर अब मैं ये भी जान गई हूँ कि शलाका अकेले ये सब नहीं कर रही है। आप उसका पूरा पूरा साथ दे रही हैं इस पूरे गेम में। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो देव तय कर लेगा ना क्या हो गया। दीदी कुछ करो ना। देव 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 देव, तू जिस भी डॉक्टर को बुलाना चाहता है घर पे बुला ले, मैं कहीं नहीं जा सकती, बहुत दर्द हो रहा है। ओके माँ, आप जैसा कह रही हैं वैसा करते हैं। डॉक्टर को यहाँ पर बुला लेते हैं। डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो आप। वृंदा माँ को आराम से जरा कमरे में ले जाओ ना, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। देखा, देव हमेशा वही करता है जो मैं चाहती हूँ, हमेशा। पर अब वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना बड़ी माँ। ये जो देव आपके ऊपर अंधा विश्वास करता है ना बड़ी माँ, ये सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मैंने उसको आपकी सच्चाई नहीं बताई अभी तक। आपकी काली करतूतें, आपका काला चिट्ठा अभी तक उसके सामने मैंने खोला नहीं है। आपका असली रूप अभी तक उसके सामने लाया नहीं है मैंने। असली रूप तो उसे तुम्हारा भी नहीं पता है वृंदा। इच्छाधारी नागिन वाला तुम्हारा रूप। क्यों चौंक गई? मैं ऐसे चाल ही नहीं चलती जिसमें मात खा जाऊं। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है मुझे, पर क्या देव को पता है? मुझे नहीं लगता। इसलिए वृंदा, ये गलती मत करना कि तुम्हें लगे तुम मुझसे जीत जाओगी, क्योंकि मुझसे लड़ने वाला सिर्फ मरता है, जीतता कभी नहीं है। फिर तो तुम नागिनों के बारे में कुछ जान ही नहीं पाई वृषाली। नागिनें मर के भी वापस आती हैं, मारने वालों से अपना बदला लेने, नाइंसाफी करने वालों से अपना बदला लेने, अपने इंतकाम को पूरा करने नागिनें वापस आती हैं। तो तुम क्या करोगी? हाँ, मार डालोगी क्या? दीदी ने थोड़ा सा पैर टूटने का नाटक क्या किया तो तुम जान ही ले लोगी? हाँ, जान तो जाएगी, सबकी जाएगी, लेकिन शायद उससे पहले तुम्हें मेरी माँ का नाम जान लेना चाहिए। मेरी जन्म देने वाली माँ का नाम, मेरी मान्यता माँ का नाम। चुन चुन के मारूंगी मैं तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं एक नागिन हूं। क्या हुआ वृषाली? खा गई ना मात इस खेल में? भाभी 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 अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब अभी आ ही रहे हैं। तो वहाँ क्यों मरने के लिए खड़ी हो? इधर दीदी, आप भी चलो, कमरे में चलो। आंटी जी, कहाँ हैं आप आंटी जी? ओह, तो आप यहाँ मेरी राह देख रही हैं।
आज तो मैं ठान कर आई हूँ आंटी जी, पहले आपको मारूंगी फिर आपकी उस नागिन बेटी को। वैसे आंटी जी, मंदिर में छुप के आप ये तो नहीं सोच रही कि भगवान आपको और आपकी बेटी को बचा लेंगे? कुछ नहीं बचेगा उस नागिन के पास, ना उसकी शादी, ना वो पति, ना वो बदला जो यहाँ लेने आई है। वो हर बार हराऊंगी मैं उसे, मुंह के बल गिराऊंगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, कहाँ छुपी हैं आप और कितनी छुपन छुपाई खेलेंगी? वैसे एक बात बताओ, वो वृंदा आपकी बेटी है भी नहीं, फिर आप उसके लिए अपनी जान क्यों देना चाहती है? पकड़ी गई। कहा था ना मैंने आपको, मुझसे बचना नामुमकिन है। आंटी जी, आपको क्या लगा था कि आप मंदिर में छुप जाएंगी तो आप और आपकी वो नागिन बेटी बच जाएगी? भगवान बचाएगा आपको? हाँ, अब देखो, तुम वृंदा की मां ना होकर भी उसके लिए मारी जाओगी। मैं वृंदा की माँ हूँ। मैं वृंदा की माँ हूँ। जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाती। भोलेनाथ ने उसके भाग्य में मुझे लिखा है, मैं उसकी माँ हूँ। और मेरी बेटी कभी हार नहीं सकती। मेरी वृंदा कभी नहीं हार सकती। दावा करती हो? दावा नहीं, वादा कर रही हूँ। माँ का वादा है, मेरी बेटी तुझसे कभी नहीं हारेगी, कभी नहीं। जय भोलेनाथ। आंटी जी, आंटी जी, मजा आ रहा है क्या? और खेलना है? और क्या है, क्यों फोन कर रही हो? जहाँ भी हो फौरन वापस आ जाओ। वो नागिन, वो वृंदा मुझसे नहीं संभल रही है और देव पूरी तरह से उसके काबू में जा रहा है। मैं क्या करूं? हमेशा की तरह तुमसे ये भी नहीं संभाला जा रहा। हाँ? क्या कर सकती हो तुम मेरे बगैर? थोड़ी देर संभालो, आ रही हूँ मैं। क्या बोली? आंटी जी, मजा आ रहा है ना? लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। पहले मैं जाके तुम्हारी बेटी की शादी तोड़ूंगी, फिर यहाँ आके तुम्हें मारूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती, वृंदा तुझे छोड़ेगी नहीं। वृंदा तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। यार बहुत बोल रही है। पहले तो मैं ये दरवाजा बंद ही नहीं करने वाली थी, लेकिन अब पक्का करूंगी। और हाँ, अपने भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत जल्द याद करेंगे। थैंक गॉड, डॉक्टर ने कहा है कि मॉम को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, शी इज ऑल राइट। पर आई एम नॉट देव, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या हुआ वृंदा, तुम इतना? देव, उस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता रही थी ना, वो जब उन्हें चोट लग गई तब वो। देव भाई, अभी ये देख, मुझे पता था यार दोनों पुच्ची पुच्ची करने लगे होंगे। रो हल्दी भेज रही है मेरी दुल्हन के घर, पर उसकी किसी को नहीं पड़ी। आप लोग बस अपने में लगे पड़े हो, मतलब किस किस को प्यार करूं टाइप्स। हार्दिक, ठीक ही तो कह रहा हूँ, अपने चक्कर में आप लोग मेरी शादी भूल गए हो। नॉट फेयर। पर बड़ी माँ ने तो हल्दी भिजवा दी थी ना। तुम तो कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम।
दीदी कैसे हल्दी भिजवा सकती है? उनके टांगों पे हल्दी चूना सब लग चुका है। चाची चोट तो अब लगी है, हल्दी तो पहले भिजवा दी होगी ना। वृंदा, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं भिजवाया, बल्कि ये जिम्मेदारी उन्होंने तुम पर छोड़ी है। मुझे रियली? रियली? पर मॉम, भाभी इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं बोल सकती। तुम चुप करो। ये क्या भाभी 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 बोले जा रही हो? ये तुम्हारी भाभी लगती है? तुम्हारी भाभी शलाका है। चाची एक सेकंड। चाची, अगर आप ये नहीं चाहते कि मिली मुझे अपनी भाभी माने, तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि देव की माँ ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी? देव, देखो ना कैसे मुंह लग रही है ये मेरे। रिलैक्स, प्लीज काम डाउन एवरीबॉडी। और हार्दिक, तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? हल्दी पहुंच जाएगी, डोंट वरी। अच्छा पर कैसे पहुंचेगी देव? देव, एक काम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं चले जाते? हाँ? एक सेकंड, लेकिन मैं कितनी नफरत करती हो? हाँ? कितनी नफरत करती हो? बिना टोका टाकी किए कोई बात कंप्लीट होने ही नहीं देती। मॉम डोंट। मम्मा, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। मैं बस लिसन वृंदा, इट्स ओके, मैं चला जाता हूँ, मैं ले जाऊंगा। देव, एक तुम ही जानते हो माँ का दर्द, वरना अगर इसका बस चलता तो ये मेरे हार्दिक की शादी ही नहीं होने देती। चाची, मैं बस उसे डिसाइडेड कि देव जाएगा हल्दी लेकर, ठीक है? तो देव एक काम करो, जल्दी से दीदी से हल्दी लो और निकलो। चलो चलो चलो। मैं जानती हूँ ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जानबूझ के मुझे देव से दूर रख रहे हैं ताकि मैं उससे कुछ बता ना पाऊं। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो आप? अरे ये हल्दी मुझे ही लेके जानी पड़ेगी। अरे आप कैसे जाओगे? आपको चोट लगी है, डॉक्टर ने मना किया है ना। दीदी दीदी दीदी, देव मान गया, हल्दी यही लेके जाएगा, है ना? अच्छा तो जाएगा? हाँ। तो वो लोग भी हार्दिक के लिए हल्दी देंगे, उसे लेते आना। रुको। ओफो, ये क्या हो रहा है? देव ऐसे कैसे अकेला जा सकता है? बीवी भी तो साथ जाएगी ना। तो फिर एक पिक तो बनती है। दीदी, क्या सच में ये बीवी साथ में जाएगी? बिल्कुल सही बात है, पति को पत्नी के साथ ही जाना चाहिए। चलिए देव। आई होप तुम समझोगी वृंदा। अब समझना मुझे नहीं है शलाका, समझने की जरूरत तुम्हें है कि देव की बीवी मैं हूँ। पहली वाली, अभी वाली शलाका है। शलाका, ये सब देव प्लीज, हमें अकेले में बात करनी जरूरी है। एक सेकंड शलाका, अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे सामने करो, क्योंकि अब कुछ छुपाने रह गया है देव से भी। और वैसे भी तुम्हें डिवोर्स देने वाला है, राइट? देखा, मेरी हल्दी है, बट नो, बात यहाँ भाई की दो बीवियों की होगी। शट अप हार्दिक। वृंदा, ये तुम क्या कर रही हो? सच्चाई दिखा रही हूँ चाची। देव शलाका को डिवोर्स देने का फैसला कर चुका है और उसने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए। हाँ, तो तुमने खुद से देखा होगा ना, झूले के पास जो कुछ देव ने कहा, जो सारा सरप्राइज उन्होंने मेरे लिए तैयार किया था, वो सब झूठ था शलाका, बेबुनियाद था। इसलिए तुम उस चीज की दुहाई देना बंद करो और मुझे बस ये बताओ, तुमने डिवोर्स पेपर साइन किए कि नहीं किए? साइन पेपर? लिली, पेपर्स लेके आओगी प्लीज तुम्हारे रूम में। टेबल के साइड में एक कबर्ड है, उसके अंदर। ठीक है। नीचे देखो और मुझे अपने साथ ले जाओ। दे भाई पेपर्स। अभी इसकी जरूरत नहीं। चलो चलो। शलाका जाएगी मेरे साथ।
वृंदा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी इस वक्त, लेकिन हार्दिक के ससुराल वालों ने मुझे ही देव के साथ देखा है उनकी पत्नी के रूप में। अब अचानक से तुम्हें देखेंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। हाँ, ये ना हार्दिक के ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। चलाका, तुम ही जाना हाँ देव के साथ। वृंदा, आई एम सॉरी, ये मेरी फैमिली की बात है। देव, तुमने अभी 2 मिनट पहले 2 मिनट नहीं, पूरा 1 साल दूर थी तुम देव से, और 1 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, या फिर बदल गया होगा। चले देव। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा हमेशा वही करता है जो मैं चाहती हूँ। मैंने कहा था ना चलाका, मैं वृंदा को कभी हारने नहीं दूंगी। एक माँ अपनी बच्ची के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत झेल जाती, ये तो कुछ भी नहीं। वृंदा, माँ, कहाँ हो आप अभी तक? मैं वहां से निकलने वाली हूँ। घर पहुंचूंगी तो मुझे घर पे। हेलो माँ, माँ सुनो मेरी बात, जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है तुझसे, बहुत जरूरी। माँ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। किसकी क्या? हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? अब सुन, मुझे देव के बारे में बात करनी है। हेलो हेलो माँ, क्या बोल रही हो? देव जो कुछ भी कर रहा है ना, वो खुद से नहीं कर रहा, उससे कोई करा रहा। देव की गलती नहीं है। माँ, आप जहाँ पे भी हो बस नेटवर्क में आओ, थोड़ा बाहर जाओ, वहाँ आके बोलो जल्दी। वृंदा तुझे आवाज आ रही मेरी? हेलो माँ, वो बहुत बुरी चीज कर रहा है, बहुत बुरी चीज मतलब सब। माँ, वो पता है उसका रंग किसका? माँ सुनो मेरी बात, माँ जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। वृंदा, उस पत्थर का रंग बदल गया है। इसका मतलब है कि देव जो कुछ भी कर रहा है ना, वो खुद से नहीं कर रहा। माँ बाहर आओ, आप जहाँ पे भी हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है। हेलो माँ, हेलो फोन कट के क्यों? देव, हेलो कट गया। तुम्हारे यहाँ कुछ लगा है शायद। उधर देखो ना।
वृंदा, लाल टेकरी मंदिर का राज नागिन के हाथों से ही खुलेगा, किंतु अकेले नहीं तो फिर नागिन को जान से प्यारा उसका जीवन साथी मंदिर का राज खोलने में उसकी मदद करेगा, किंतु ऐसा तभी होगा जब उसके प्राण बचेंगे। किंतु यदि उसकी आत्मा निकाली गई तो पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा और उस कुप्रभाव के नियंत्रण में आके वो मुझे वृंदा को बताना होगा कि किसी भी इंसान की जान ले सकता। मुझे वृंदा को बताना होगा, मुझे देव को बचाना है, उसे संभालना है, नहीं तो वो किसी की जान ले लेगा। देव, तुम्हें उस वृंदा से बहुत जल्द छुटकारा पाना है। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन उससे छुटकारा मिलेगा कैसे? मैं बताऊंगी ना देव, उसकी चिंता तुम मत करो। देव ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इस शलाका के साथ खेल खेल रहा है या मुझसे कोई खिलवाड़ कर रहा है? माँ ने भी नहीं बताया कि उन पत्थरों का क्या हुआ। देव पे सचमुच कोई जादू हुआ है या ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है? तुम्हें पता है ना, हम हार्दिक के ससुराल नहीं जा रहे हैं। ओके। बस ओके? तुम्हें नहीं जानना हम कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ। हम जा रहे हैं लाल टेकरी मंदिर। लाल टेकरी मंदिर? वहां तो माँ है। नहीं, माँ है। बस गाड़ी रोको देव। हेलो वृंदा, तुम मेरी बात सुन। माँ आप मेरी बात सुनो। देव और शलाका मंदिर की तरफ आ रहे हैं, आप फौरन मंदिर से निकल जाओ। मुझे नहीं पता वो क्या प्लान कर रहे हैं। वृंदा मेरी बात सुन। वृंदा तुझे खतरा है। तुझे खतरा है। क्या जाने का? माँ आपकी कोई माँ सुना क्या? वृंदा तू सुन रही है ना? तुझे माँ हेलो माँ हेलो, क्या कह रही थी माँ? कुछ सुना तुमने? माँ आखिर क्या कह रही थी? कुछ सुनाई नहीं थी। खतरा जान को? देव? कहीं माँ ये तो नहीं बोल रही थी कि देव की जान को खतरा है? नहीं। दरवाजा खुला है, मतलब वृंदा की माँ भाग गई। देव तुम 1 मिनट यहीं रुको। मेरा लॉकेट?
माँ क्या कहना चाह रही थी? माँ सुनाई नहीं दे रहा। माँ फोन उठाओ प्लीज। मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट। जाओ जाओ, जाकर खोजो उस आंटी जी को, कहाँ छुपी हो उसे लिख कर जाओ। ये किससे बात कर रही है? वृंदा को फोन करना पड़ेगा कि वो बालकनी से, वरना अगर किसी बुरी ताकत ने देख लिया कि हम यहाँ पर है तो मुझे सबसे पहले देव को ढूंढना होगा। अगर सच में उसकी जान खतरे में हुई तो। थैंक गॉड माँ आप सही सलामत घर पहुंच गई। माँ मुझे आपका मैसेज मिल गया, प्लीज घर पे ही रुकना, और जैसा तय किया था घर की लाइट के साथ साथ खिड़की दरवाजे भी बंद रखना। देव यहाँ नहीं है। क्या क्या देव? शलाका ने कहा था यहाँ है, पर यहाँ पर नहीं है। हाँ देव तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम शलाका की इतनी क्यों सुन रहे हो? वो बोलती है तुम वृंदा से दूर हो जाओ, उससे छुटकारा पालो, और तुम, और ये कौन है? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ। शलाका ने कहा था तुम्हारी माँ यहाँ है, पर वो यहाँ पर नहीं है। क्या माँ यानी? देव तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देव यू नो व्हाट, तुम ना सच में किसी खतरे में हो जिसका हमें पता लगाना है। तुम अभी मेरे साथ चलो प्लीज। मुझे घर ले चलो। हाँ देव घर ही जाएंगे, और तुम प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। यहाँ चलो, मैं निकल गई हूँ माँ, बस पहुंच रही हूँ। एक मिनट दे, ये दरवाजा मैं खोलती हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ अंदर है और उन्हें सब पता है। माँ ये चोट कैसे लगी? आप फोन पे क्या बोल रही लाल टेकरी बंद गई। मुझे समझ ही नहीं आया माँ आप क्या बोल रही थी। आप बोलो। माँ देव है। आप कुछ तो बोल रही थी ना कि उसको खतरा, उसकी जान को खतरा है, तो माँ देव है। माँ क्या कह रही थी फोन पे? हुआ क्या? देखो साथ लेके क्यों आए वृंदा? क्या आपने बोला देव की जान को खतरा है?
माँ माँ मैं बस हॉस्पिटल को फोन कर रही, मेरी बात सुन रही हो माँ? हेलो माँ। माँ चीखो वृंदा और चीखो और चिल्लाओ। तुम्हें क्या लगा था मैं सच में बेहोश हो गई थी? मैं बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि तुम फोन पे जो कुछ भी बातें करो मुझे वो सुनाई थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम दोनों सीधा सीधा घर ही जाओगे, इसलिए बिना समय गवाए मैंने देव से कह दिया कि उसे क्या करना है, और उसने वही किया। उसने वृंदा की माँ को जाकर खत्म कर दिया। जो काम तुम्हारा प्यार कर सकता है वृंदा, उसे मैं क्यों बुरी बनूं? बेवकूफ वृंदा। तीसरी पहर खत्म होने वाली है और जल्द सुबह हो जाएगी। उससे पहले जाकर मुझे देव और नागमणि दोनों को हासिल करना होगा। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। मुझे छोड़ के माँ, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी माँ, प्लीज माँ। माँ आपकी वृंदा अकेली रह जाएगी माँ, प्लीज वापस आ जाओ माँ, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ माँ, प्लीज। तुम बहुत हॉट लगती हो वैसे। वो हम हार्दिक के ससुराल जा नहीं सकते ना, तो मैंने उनके यहाँ हल्दी भिजवा दी और फिर तुम सीधा अपने रूम में ही आ गए थे। बस देव, ये आखिरी किश्त भी पूरी हो गई समझो। What are you doing? मैं बस चेक करने आई थी। क्या चेक करने आई थी? लिसन शलाका, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने तुमसे कहा था कि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो, कहा था ना मैंने। मेरी तरफ देखो। What happened? ओ, तो इस ओम की वजह से इसकी आत्मा निकलने की बजाय इसके शरीर में फिर से चली गई। देव ही गलत है, वो गलत इंसान है। तो जानती है ना, वो वृषाली का बेटा है, उसके खून में। प्लीज माँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो तू देव के बारे में सोच रही है ना, सच वही हो। ये दरवाजा मैं खोलती हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ अंदर है और उन्हें सब पता है। खतरा देव को नहीं है, खतरा देव से। वो बहुत बुरी चीज कर रहा है, बहुत बुरी। मानने था माँ को जब उसने मारा था ना, फिर भी एक उम्मीद थी माँ कि शायद देव निर्दोष होगा, शायद उसने नहीं मारा होगा। लेकिन हाँ, आज जो तो मेरी आंखों के सामने हो गया माँ। देव ने आपकी खूनी है वो, देव खूनी है माँ, देव खूनी है माँ। मुझे दोष नहीं है, मैं उसके बारे में गलत सोच रही। माँ मुझे समझ आ गया आप क्यों कह रही थी कि हारना नहीं है माँ। सब गलत चीजों से हारना नहीं है माँ, इन पापियों से डरना नहीं है।
इन सबसे बदला लेना है। मैं जानती हूँ माँ, मैं हारूंगी नहीं माँ। मैं प्रॉमिस कर, इन सबसे बदला लेना है मुझे। हारूंगी नहीं मैं।